एमआरआई ब्रेन इमेजिंग के बारे में इस तालीमी वीडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। एक एमआरआई ऑपरेटर के तौर पर दुरुस्त और आला मेयार के स्कैन फ्राहम करने के लिए ब्रेन इमेजिंग की पेचीदगियों को समझना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हम ब्रेन एमआरआई के बुनियादी असूलों, तकनीकों और तिब्बी इतलाक़ात का जायज़ा लेंगे। अगरचे एमआरआई आमतौर पर महफूज है, लेकिन कुछ अवामिल मुमकिन ख़तरात का बाइस बन सकते हैं, जैसे कि फेरोमैग्नेटिक अशिया, धाती इम्प्लांट्स, जेवरात और इलेक्ट्रॉनिक आलात मजबूत मकनातीसी फील्ड की तरफ मुतवज्जा हो सकते हैं, जिससे संगीन चोटें लग सकती हैं। इसके अलावा स्कैन के दौरान इस्तेमाल होने वाली रेडियो फ्रिक्वेंसी तवानाई, ख़ास तौर पर इम्प्लांट डिवाइसेस वाले मरीज़ों में या जिस्म का दर्जा हरारत मुनज़्ज़म करने के काबिल ना होने वाले मरीज़ों में टिश्यू हिटिंग का बाइस बन सकती हैं। मुमकिन ख़तरात की शनाख्त के लिए ज़रूरी है कि मरीज़ की मुकम्मल स्क्रीनिंग हो। हर स्कैन से पहले मरीज़ों से पूछना ज़रूरी है कि उनके पास कोई धाती इम्प्लांट, सर्जिकल क्लिप्स या इलेक्ट्रॉनिक आलात मौजूद हैं या नहीं। पेसमेकर, कॉक्लियर इम्प्लांट्स या दीगर इम्प्लांटेड डिवाइसेस वाले मरीजों को आमतौर पर अपने फिजिशियन की मंजूरी के बगैर एमआरआई स्कैन से गुरेज करना चाहिए। एमआरआई स्कैन के दौरान इर्द गिर्द महफूज माहौल बरकरार रखना ज़रूरी है। सिर्फ मजाज अमले को तरीक़ेकार के दौरान स्कैन रूम में जाने की इजाज़त होनी चाहिए। फेरोमैग्नेटिक अशिया जैसे कि धाती औजार, ऑक्सीजन टैंक और व्हील चेयर्स तक रसाई को महदूद करना ज़रूरी है। बेहतरीन इमेज क्वालिटी के लिए मुनासिब मरीज़ की पोजीशनिंग और कॉइल सिलेक्शन इंतहाई ज़रूरी है। पेशेंट की स्क्रीनिंग कंप्लीट होने के बाद पेशेंट को एमआरआई टेबल पर लिटा दें। हम मरीज़ के आराम, मोशन आर्टिफैक्ट्स को कम करने और मतलूबा एनाटॉमिकल कवरेज के लिए मुनासिब कॉइल के इंतखाब की अहमियत पर बात कर रहे हैं। ब्रेन एमआरआई में आला मेयार को बरकरार रखना सबसे अहम है। मतलूबा पोजीशन बनाने के बाद बेल पेशेंट को पकड़ा दें ताकि किसी भी दिक्कत या तकलीफ़ की सूरत में मरीज़ बेल बजाकर हमसे बात कर सके। कॉइल लगाने का सही तरीका: पेशेंट की कॉइल, हेड कॉइल सेलेक्ट करने के बाद कॉइल को क्लिप में प्लग करें और अनलॉक पोजीशन से लॉक पोजीशन में लेके आएं। काउच अप करें और देखें कि काउच की पोजीशन टेबल के बराबर हो। पेशेंट को इन करें, दरवाज़ा मजबूती से बंद करें। कंसोल पर सबसे पहले स्कैन पर क्लिक करें। पेशेंट की डेमोग्राफिक्स एंटर करें, जिसमें पेशेंट आईडी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, पेशेंट हाइट, पेशेंट वेट जो कि यहाँ पर इंचेस और किलोग्राम्स में दिया गया है, पेशेंट जेंडर, पेशेंट कमेंट, ऑपरेटर नेम, स्टडी कमेंट, एनाटॉमिकल रीजन और प्रोटोकॉल सिलेक्शन भी यहाँ से किया जा सकता है। इसके बाद स्टार्ट के बटन को क्लिक करें और आपका स्कैन स्टार्ट हो जाएगा। कॉशन का नोटिफिकेशन हर पेशेंट पर आएगा, इसको ओके करें। इस कॉशन के नोटिफिकेशन का मतलब ये है कि आपने पेशेंट की हाइट और वेट जो सेलेक्ट किया है उसी की बेसिस पर सार कैलकुलेशन की जाएगी। यहाँ पर आपको 2 पास मिलेंगे, यूज़र पास एंड टिपिकल पास। यूज़र पास वो पास हैं जहाँ पर एप्लीकेशन ट्रेनिंग के मुकम्मल होने के बाद प्रोटोकॉल्स हॉस्पिटल के एसओपी के मुताबिक बना दिए जाते हैं और यूज़र उसे इस्तेमाल कर सकता है। टिपिकल पास के अंदर जो स्टैंडर्ड पास हैं वो फैक्ट्री की तरफ से प्रोटोकॉल्स हैं, बना दिए जाते हैं और मशीन के साथ आते हैं। वहाँ से भी प्रोटोकॉल उठाया जा सकता है। मैंने इस वीडियो में टिपिकल पास में जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हैं वहाँ से ब्रेन का प्रोटोकॉल उठाया है। सबसे पहले ब्रेन का लोकलाइज़र, मैपिंग एंड शिमिंग। ये लोकलाइज़र 3 प्लेन पर मुश्तमिल है जो कि आपको तीनों प्लेन्स में सैजिटल, कोरोनल, एक्सियल में लोकलाइज़र फराहम करेगा। लोकलाइज़र की प्लानिंग की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैपिंग और शिमिंग में प्लानिंग की ज़रूरत मौजूद होती है। मैपिंग की प्लानिंग के लिए आप सबसे वाइड एरिया को सेलेक्ट करते हैं प्रॉपर सेंटरिंग के साथ। शिमिंग की प्लानिंग के लिए आप रीजन ऑफ इंटरेस्ट को सेलेक्ट करते हैं जिस पर आपने स्कैनिंग प्लान करनी होगी। इसके बाद तीनों लोकलाइजर्स को चेक कर लें। शिमिंग कंप्लीट होने के बाद आपके पास सेंट्रल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल की एक पीक शो होगी। पीक में आपको फैट और वाटर कंटेंट नज़र आएगा
वाटर की पीक टॉल होगी और फैट की कम। शिमिंग की सेंट्रल फ्रिक्वेंसी कंट्रोल को ओके करके आप मज़ीद प्रोटोकॉल ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ब्रेन के प्रोटोकॉल के मुताबिक, जो कि हमने टिपिकल पास स्टैंडर्ड सेटिंग्स में से उठाया है, हेड के प्रोटोकॉल में एक्सियल T2 वेटेड इमेज, एक्सियल फ्लेयर, एक्सियल T1 वेटेड इमेज एंड एक्सियल DWI सीक्वेंस सेलेक्ट किए हैं। ये सीक्वेंसेस सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल का बटन दबाकर इनको इकट्ठा सेलेक्ट किया जा सकता है और इकट्ठा मूव किया जा सकता है आपके पास स्कैनिंग विंडो में। इन सीक्वेंसेस को सेलेक्ट करके एरो पे क्लिक करें। एरो की मदद से ये सीक्वेंसेस आप स्कैनिंग के लिए राइट साइड पे जो विंडो मौजूद है उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सिलेक्शन विंडो को बंद कर दें। पहले से मौजूद लोकलाइजर्स पे एक्सियल T2 1 वेटेड इमेज की प्लानिंग की जा सकती है। एक्सियल T2 वेटेड इमेज को प्लान करने के लिए आप मेन फ्रेम के अंदर सैजिटल इमेज को प्लेस करेंगे। एंगल आप कॉर्पस कैलोसम के पैरेलल देंगे। सेंटरिंग करेंगे आप एक्सियल इमेज के अंदर, उसको सेंटर पे पोजीशन करेंगे। इसी प्लानिंग को आप क्रोनल में भी चेक करके इसको क्यू एंड नेक्स्ट कर देंगे। इस प्लानिंग को ओके करने के बाद नेक्स्ट सीक्वेंस को प्लान करने के लिए आसान तरीका, एक प्लान करने के बाद अगर आप ये चाहते हैं कि आप नेक्स्ट सीक्वेंस उसी तरह कॉपी किया जाए, पिछले सीक्वेंस से नेक्स्ट सीक्वेंस को कॉपी करने के लिए राइट क्लिक माउस पे करके प्लान डुप्लीकेट के ऑप्शन को सेलेक्ट करें। प्लान डुप्लीकेट के अंदर पोजीशन एंगल को सेलेक्ट करें। पिछली प्लानिंग अगले सीक्वेंस पर कॉपी हो जाएगी। ऑलरेडी प्लान सीक्वेंस के ऊपर P का निशान नज़र आएगा। इसका मतलब ये है कि ये प्लान ऑलरेडी प्लान्ड है। एक्सियल T2 वेटेड इमेज, एक्सियल फ्लेयर और एक्सियल T1 वेटेड इमेज की प्लानिंग कंप्लीट होने के बाद एक्सियल DWI की प्लानिंग दिखाई जाएगी। एक्सियल DWI यहाँ पर आप देख सकते हैं कि B वैल्यू 1000 सेट की गई है। आप मल्टीपल B वैल्यूज़ भी सेट कर सकते हैं। DWI प्लानिंग के बाद नेक्स्ट एक्सियल T2 स्टार ग्रेडियंट सीक्वेंस सेलेक्ट किया गया है और उसकी प्लानिंग दिखाई जाएगी। ये सीक्वेंस मैंने हेड अदर्स स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स से उठाया है। सीक्वेंस क्यू में आने वाला ये पॉपअप नोटिफिकेशन कॉशन है, जो कि आपको सार वैल्यू के बारे में बता रहा है। इसको ओके करके आप अपना प्लान कंटिन्यू रख सकते हैं। एक्सियल T2 स्टार के बाद सैजिटल T2 और कोरोनल T1 सीक्वेंसेस की प्लानिंग दिखाई गई है। सैजिटल T2 की प्लानिंग करने के लिए आप मेन फ्रेम में एक्सियल सीक्वेंसेस रखेंगे और फिर नेक्स्ट 2 फ्रेम्स में कोरोनल और सैजिटल के इमेजेस ऐड करेंगे। किसी भी सीक्वेंस की एक्यूरेट प्लानिंग के लिए ज़रूरी है कि आप उसका प्लेन प्रॉपरली सेलेक्ट करें। कोरोनल T1 की प्लानिंग के लिए नंबर ऑफ स्लाइसेस को बढ़ाया गया है ताकि रीजन ऑफ इंटरेस्ट को कवर किया जा सके। जैसे कि आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ स्लाइसेस बढ़ाने की वजह से टोटल स्कैन टाइम बढ़ गया है। स्कैन टाइम को कम करने के लिए आप TR वैल्यू को मिनिमम सेलेक्ट कर सकते हैं। प्लानिंग कंप्लीट होने के बाद आप पोस्ट कंट्रास्ट इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं। 3 पोस्ट कंट्रास्ट इमेजेस एक्सियल T1, सैजिटल T1 एंड कोरोनल T1 के लिए ज़रूरी है कि आपको राइट पे जो कंट्रास्ट का निशान बना आ रहा है ब्लू आइकन, उस पर क्लिक लाजमी किया हो। इस वीडियो में हमने वॉलंटियर को कंट्रास्ट नहीं दिया। मैंने आपकी आसानी के लिए पोस्ट कंट्रास्ट सीक्वेंसेस हैं उनको सिर्फ प्लान करके दिखाया है। इन सीक्वेंसेस को भी आप पहले से मुकम्मल शुदा सीक्वेंसेस की मदद से प्लान कर सकते हैं। तमाम सीक्वेंसेस की प्लानिंग के बाद आप क्यू एंड एग्जिट करके प्लानिंग कंप्लीट कर सकते हैं। स्कैन्स को देखने के लिए आप
एक्वायर विंडो से नेक्स्ट विंडो डिस्प्ले विंडो में जाएंगे। डिफ़ॉल्ट लेआउट ऑलरेडी सेलेक्टेड होगा जिसके अंदर आपको 6 सीक्वेंसेस एट अ टाइम नज़र आ रहे होंगे। सीक्वेंसेस देखने के बाद एंड एग्ज़ाम कर लें। एंड एग्ज़ाम के बाद आप अपना स्कैन पेशेंट डाटा कंप्लीटेड लिस्ट में भेज सकते हैं। स्कैन कंप्लीट होने के बाद पेशेंट को आउट कर दें। कॉइल रिमूव करने के बाद पेशेंट को बिठाएं और काउच नीचे कर दें। काउच डाउन करने के बाद पेशेंट को काउच से उतारा जा सकता है। पेशेंट को चेंजिंग रूम में भेज दें और इस तरह आपका ब्रेन एमआरआई का स्कैन मुकम्मल होगा।